जय गुरुदेव। राजा बलि की कहानी अपन देख रहे हैं और अपन ने ये देखा कि जो भक्त प्रहलाद थे उनके पुत्र विरोचन थे और उनके पुत्र राजा बलि हुए। और राजा बलि जो थे वो ब्राह्मण भक्त भी थे। फिर कहानी अपन देख चुके हैं कि मोहिनी रूप धारण किया, समुद्र में से अमृत निकला, देवताओं ने उसका पान किया, उसको पी लिया, वो प्रबल हो गए तो उन्होंने दैत्यों को हरा दिया। उसके बाद दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें से अग्नि ने प्रकट होके राजा बलि को रथ जो है वो घोड़ों से जुता हुआ, धनुष अक्षय हो, दिव्य हो, तीर हो, ऐसे कवच प्रदान किए। तो राजा बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और जीत लिया। देवता सब भाग गए। अब देवता सब भाग गए तो देवताओं की जो माता थी अदिति, उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई और कहा कि आप कोई रास्ता बताएं। तो उन्होंने को तुम भगवान का पूजन अर्चन करो, उनको प्रसन्न करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तुमने मेरी पूजा अर्चना की है। जब अदिति ने उनकी पूजा अर्चना की तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारी पूजा अर्चना की है तो ठीक है, अब मैं आपके पुत्रों के लिए, देवताओं के लिए कुछ करूँगा। फिर भगवान ने अदिति के घर अवतार लिया, पुत्र के रूप में प्रकट हुए, पुत्र बनकर प्रकट हुए। फिर जब वो थोड़े बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ चल दिए। और उधर जो है शुक्राचार्य जी जो बलि के या दैत्यों के गुरु थे, वो इंद्र का पद दिलवाने के लिए राजा बलि से 100 यज्ञ करवा रहे थे। 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। और वो अश्वमेघ यज्ञ जब पूरा हो जाता तो ये जो राजा बलि ने स्वर्ग पे जो आक्रमण करके अधिकार प्राप्त किया था, वो नियमित वाली कैटेगरी का हो जाता। वो नियमित रूप से इंद्र बन जाते निश्चित काल के लिए। तो ऐसा न हो, इसके लिए वो वामन अवतार धारण करके पहुंचे। और जब सबने देखा कि अरे सूर्य के समान तेजस्वी बालक जो है वो छत्र धारण किए हुए है, पलाश दंड है, कमंडल है और यज्ञशाला में वो आया हुआ है, तो वो सब खड़े हो गए उनके सम्मान में। फिर राजा बलि ने उनको सिंहासन पर बिठाया, चरण धोए, चरण का जो जल है वो अपने सिर पर धारण किया और उनसे कहा कि हे ब्रह्मचारी, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया, और आप जो कुछ चाहते हो वो आप कहें निसंकोच। फिर वो जो भगवान वामन रूप में थे, उन्होंने बलि की बहुत प्रशंसा की, कुल की प्रशंसा की, दानशीलता की प्रशंसा की। ये सामान्य रूप से किया जाता है। उसके बाद कहा कि हे राजन, मुझे तो बस 3 पग 3 पैर भूमि चाहिए। तो राजा बलि को हंसी आई। उन्होंने कहा भगवान कुछ अधिक मांग लो, 3 पग में क्या होगा। तो भगवान ने उसको उपदेश दिया, हे राजन, तृष्णा की कभी तृप्ति नहीं होती है। मनुष्य को अपने प्रयोजन से उसके अधिक इच्छा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कभी शांति नहीं मिलती। और इस भूमि पर कोई तप जप आदि किया जाता है, उस भूमि का जो तप है उसका भाग उसके स्वामी को भी मिलता है। तो इसलिए मैं जो है तुमसे केवल 3 पग की भूमि चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। अब इधर जब बलि ने कहा भाई ठीक है, आपको 3 पग ही चाहिए तो 3 पग दे देते हैं। तो वो संकल्प करने वाले थे कि उस समय उनके गुरु ने रोक लिया। शुक्राचार्य ने कहा देखो राजन, ये जो ब्रह्मचारी तुमको दिख रहा है ना, बच्चा बालक, ये साक्षात विष्णु है और ये 3 लोगों को नापने आए हैं।
और ये तीनों लोग तो इनके दो पद में ही आ जाएंगे, दो पैर में ही नाप लेंगे, और तीसरा पैर का स्थान मिलेगा नहीं, तो तुमने जो दान का संकल्प किया है वो पूरा नहीं होगा, तो हो सकता है तुमको नरक मिल जाए। अब बलि ने कहा देखो मेरे को नरक वरक का कोई डर नहीं है, पर मैंने जो कह दिया अब तो मैं पूरा करूँगा, मैं वो अस्वीकार नहीं कर सकता। तो वो शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप भी दे दिया। अब श्राप दे दिया, ठीक है, बलि डरे नहीं, वो तो अपने स्थिर बुद्धि वाले थे। उन्होंने भगवान वामन को वचन दे दिया और उन्होंने कहा भाई ठीक है। अब वो वामन अवतार ने अपना विराट रूप बनाया, एक पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर में वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। अब क्या हुआ कि जब ऐसा सब हो गया तो भगवान की आज्ञा से गरुड़ ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया और उसको भगवान ने कहा देखो बलि, तुम्हारी संपत्ति का जो बड़ा गर्व था कि तुमने 3 पग भूमि मुझे दान दे दोगे, कुछ भी नहीं है, वो तो हंस रहे थे उस समय तुम। अब ये 2 पग में तो मैंने सब नाप लिया, अब मैं तीसरा पैग का क्या करूं, कहाँ रखूं, कौन सी भूमि दोगे? तो राजा बलि को कोई तकलीफ नहीं हुई, क्षोभ नहीं हुआ, उनके मन में कोई विचलन नहीं आया, क्योंकि वो तो धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मण भक्त थे। तो उन्होंने कहा राजन देखो, भगवान देखो, संपत्ति का जो स्वामी है वो संपत्ति से बड़ा होता है, और आपने ये सब राज ले लिया वो ठीक है, पर अभी मेरा शरीर बाकी है और मैं इस संपत्ति से बड़ा हूँ, संपत्ति का स्वामी हूँ, तो तीसरा चरण जो है वो आप मेरे मस्तक पे रख दो। तो भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तक पे रख दिया। अब ये देखा जब, तो ब्रह्मा आदि सभी देवता स्वयं आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके चरणों में जो श्रद्धा पूर्वक एक चुल्लू जल भी चढ़ा देता है वो हमेशा के लिए बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर जिसने स्थिर चित्तवक अपना सारा राज दान में दे दिया राजा बलि ने, तो वो बलि बंधन में कैसे रह सकता है? अब भगवान जो थे वो तो खैर सब अंतर्यामी है। ब्रह्मा जी की ओर उन्होंने देखा और कहा ब्रह्मा जी धर्म का फल ही है मुझे संतुष्ट करना। मैं तो ये प्रहलाद का जो पौत्र है उसकी परीक्षा ले रहा था, जो अपने आप को मुझे दे देता है मैं भी अपने को उसको दे देता हूँ। इस बलि ने मुझे जीत लिया। फिर बलि को कहा उठो बेटा बलि उठो, उनके पास सुतल में जाओ, पाताल लोक में जाओ, वहाँ का राज करो। उसका जो वैभव है वो स्वर्ग की तुलना में कम नहीं है, और मैं सदैव गदा लेके तुम्हारे द्वार पे उपस्थित रहूँगा, और जो भी दैत्य दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे उनको मैं दंड दूंगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होते रहेंगे। तुम्हें इंद्र तो होना ही था, मैं स्वयं तुमको अगला जो मनवंतर होगा, अगला जो इंद्र बनेगा, मैं स्वयं तुमको उसको इंद्र बना के उस पदवी पर बैठाऊंगा। अब बलि ने इतना सुना तो उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, बोलने में असमर्थ था। फिर भी उन्होंने कहा हे करुणामय प्रभु, अपनी तुच्छ सेवा से आप इतने द्रवित हो गए कि आप जो है वो दैत्यों के द्वार पर द्वार रक्षक बनेंगे। आप तो संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। फिर वो उधर जो भगवान की आज्ञा फिर शुक्राचार्य को, तो उन्होंने वो 100वां यज्ञ भी पूरा कराया, और बलि जो है अब सुतल में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित विराजते। तो इस प्रकार से ये राजा बलि की कहानी अपन ने सुनी देखी कि कैसे धर्म पर जो आरूढ़ रहता है उसके सामने कहो प्रकृति के स्वामी कहो, वो किस प्रकार सहायक रूप में बनते हैं। जो धर्म पर आरूढ़ रहता है, धर्म पर स्थित रहता है, अपने धर्म का पालन करता है। आगामी भाग में किसी और कहानी को लेकर उपस्थित होंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।